प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया था मेरे प्रभु, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। ये सारा वातावरण आप में शुद्ध हो, हर एक शैतानी ताकतें यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से आई ब्रेक ऑल देयर बॉन्ड्स, बांधता और फेंकता हूँ अथाह को नगन। पवित्र आत्मा जी, कृपया आप ही यहाँ पर आए और आप ही का राज्य स्थापित होने के निमित्त प्रभु आप यहाँ कब्जा लें। धन्यवाद प्रभु, आज की सारी मीटिंग प्रभु आपकी उपस्थिति, मौजूदगी, आपके वचन और आपकी व्यवस्था के अंतर्गत हो। यीशु मसीह के नाम से हम हृदय को खोल के आपका स्वागत करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। सुरजी शिष्य आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद। यीशु का लहू बचाता है, यीशु का लहू छुड़ाता है, यीशु का लहू बचाता है, यीशु का लहू छुड़ाता है। गरीबी से, लाचारी से, तकलीफों से, बीमारी से, गरीबी से, लाचारी से, तकलीफों से, बीमारी से मुक्ति दिलाता है, हमें बचाता है, मुक्ति दिलाता है, हमें बचाता है। यीशु का लहू बचाता है, यीशु का लहू छुड़ाता है, यीशु का लहू बचाता है, यीशु का लहू छुड़ाता है। तेरे लहू से पाप धुल जाएंगे, तेरे लहू से पाप धुल जाएंगे, मुक्ति के दरवाजे खुल जाएंगे, मुक्ति के दरवाजे खुल जाएंगे। वो बदलाता है, वो बदलाता है, हमें बचाता है। यीशु का लहू बचाता है, यीशु का लहू छुड़ाता है, यीशु का लहू बचाता है, यीशु का लहू छुड़ाता है। विश्वास से लंगड़े चल जाएंगे, विश्वास से लंगड़े चल जाएंगे, यकई जैसे तेरे पीछे आएंगे, यकई जैसे तेरे पीछे आएंगे। झुकना सिखाता है, बढ़ना सिखाता है,
का लहू बचाता है, यीशु का लहू छुड़ाता है, यीशु का लहू बचाता है, यीशु का लहू छुड़ाता है। तेरे लहू से मुझे मिलती पनाह, तेरे लहू से मुझे मिलती पनाह। तू मेरा बाप आसमानी खुदा, तेरे लहू से मुझे मिलती पनाह, तेरे लहू से मुझे मिलती पनाह। तू मेरा बाप आसमानी खुदा, पाक तू बनाता है, पाक तू बनाता है, हमें बचाता है, यीशु का लहू बचाता है, यीशु का लहू छुड़ाता है, यीशु का लहू बचाता है, यीशु का लहू छुड़ाता है। गरीबी से, लाचारी से, तकलीफों से, बीमारी से, गरीबी से, लाचारी से, तकलीफों से, बीमारी से मुक्ति दिलाता है, हमें बचाता है, यीशु का लहू बचाता है, यीशु का लहू छुड़ाता है, यीशु का लहू बचाता है, यीशु का लहू छुड़ाता है। तालिब हाँ यीशु दे, उसे नू मन दे, ओ स्वर्गा दे विच बनदा, जो धरती ते बन दे। तालिब हाँ यीशु दे, उसे नू मन दे, ओ स्वर्गा दे विच बनदा, जो धरती ते बन दे। इज्जत महिमा सारी ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ बस प्यार ही दिंदे हाँ, नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ, असी यीशु दे बंदे हाँ, आजाद परिंदे हाँ, नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ, नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ। मन दे ना सिरीत कदे दुनियावी जाता पाता दे, यीशु दे हुंदिया करिए ना चिंता कदे हालातां दी। मन दे ना सिरीत कदे दुनियावी जाता पाता दे, यीशु दे हुंदिया करिए ना चिंता कदे हालातां दी। चढ़ के कदे ना उतरे, चढ़ के कदे ना उतरे, चढ़ के कदे ना उतरे, ऐ
रस रंग चिरंगे हाँ असी यीशु दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ असी यीशु दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ सप वांग चलाक ते वांग कबूतर भोले पाले हाँ यीशु मसीह दिया गल्लां नूं दिल जान तो मनण वाले सप वांग चलाक ते वांग कबूतर भोले पाले हाँ यीशु मसीह दिया गल्लां नूं दिल जान तो मनण वाले हाँ धोखे कदे ना खांदे धोखे कदे ना खांदे धोखे कदे ना खांदे वचना दे चंदे हाँ असी यीशु दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ असी यीशु दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ असल हकीकत साडी के असी यीशु दे दीवाने हाँ उस दी रजा च रहिंदे जिथे भी असी जांदे हाँ असल हकीकत साडी के असी यीशु दे दीवाने हाँ उस दी रजा च रहिंदे जिथे भी असी जांदे हाँ चिंदे वांग हमेशा चिंदे वांग हमेशा रेन दीप दे वांगर सबनू एहो कहंदे हाँ असी यीशु दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ असी यीशु दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ जुबाने याद रखांगे जुबाने याद रखांगे जदों तक जिंदगी है साडी यीशु नाल गुजारांगे हालातां तो ना हारांगे हालातां तो ना हारांगे असी यीशु दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ असी यीशु दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ धन्यवाद 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 जी थैंक यू आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं आप धन्यवाद हमारी आराधना और स्तुति को आप यीशु मसीह के नाम से स्वीकार करें धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन 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 हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है जी, बैठेंगे।
ऊपर बैठना है, बैठ जाओ। आप आगे आ जाओ विजेंद्र भाई थोड़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। तो पिछली मीटिंग में किसी का कोई सवाल? जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी उसमें यदि किसी का कोई सवाल है तो फिर पूछ सकते हैं। पिछली मीटिंग थी हमारी पिता का आदर। नीति वचन से, उसमें से किसी का कोई सवाल है, कोई बात किसी के मन में है तो पूछ सकते हैं। यदि नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई होमवर्क मिला था पिछली बार संडे को? या नहीं? बताइए। नहीं था? ठीक है। हाँ, वीरवार को मिला था। वीरवार को मिला था चित्र 37 का अध्ययन करने के लिए। ठीक है जी, ये होमवर्क अब सभी के लिए। ठीक है, चित्र 37 यहाँ नहीं बनाया हमने, वो ऑनलाइन ही बना है, मतलब अलग से ही बनाया है। तो वो मैंने भेजा था व्हाट्सएप पे भी। ठीक है, जिसके पास नहीं है वो या तो आपस में किसी से कांटेक्ट करके ले ले या फिर मुझसे ले ले। ठीक है, मीटिंग के बाद मुझे बता दीजिए या फिर मैं आपके पास भेज दूँगा। आपने क्या करना है, चित्र 37 का अध्ययन करना है, मतलब उसको रीड करना है। वो क्या उसमें लिखा हुआ है, क्या बात उसमें लिखी है, क्या उस चित्र के द्वारा समझाया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये होमवर्क सभी के लिए है। नेक्स्ट संडे भी हम डिस्कस करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, तो चित्र 37 का अध्ययन करना। आमीन। ठीक है जी, तो चलें फिर आज वचन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी के कोई सवाल हैं तो पूछ सकते हैं, फिर हम सवालों से ही शुरू करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। है कोई सवाल? जी श्री। पिछले संडे भैया जो बक्सुमा के लिए क्लास अंगीकार करवाया था, उसमें आपने एक बात बोली थी कि जैसे क्षमा के लिए जानवरों की व्यवस्था के लिए भी हमें क्षमा करें, उसका क्या मतलब? जानवरों की व्यवस्था के लिए, ठीक है शिष्य। एक प्रार्थना करते हैं, हम बात करना फिर शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ आज की सारी सभा। प्रभु आप बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए और अपनी प्रवीणता से आगे लेकर चले, और हर एक सुनने वाला प्रभु आप में चंगाई पाए, शांति पाए, उनके जीवनों में आपके काम होने पाए, वो आपकी महिमा को देखने पाए मेरे प्यारे प्रभु, और आपकी जय जयकार हर जगह होने पाए। धन्यवाद। उसी के अंतर्गत प्रभु पूरी सभा और बाद का सेशन भी, बपतिस्मा का सेशन भी आप ही के अनुसार हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। ठीक है जी, ये अच्छा सवाल है, जानवरों की व्यवस्था। वैसे हम पिछली मीटिंग में ये डिस्कस कर चुके हैं, पर इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ हमने बोल रही थी वो बात को। ठीक है, तो क्या जानवरों की व्यवस्था है? जानवरों की व्यवस्था का क्या मतलब होता है पंकज भैया? मतलब हमने कहा था कि
जो सांसारिक व्यवस्थाएं हैं, हमने इनको कहा कि ये जो सांसारिक व्यवस्थाएं होती हैं ये मनुष्यों के लिए नहीं होती, ये जानवरों के लिए होती है। इस बात का क्या मतलब है? ठीक है, सबसे पहले तो यही समझना है कि सांसारिक जानवरों की व्यवस्था शब्द इस्तेमाल किया गया। हमारे मन में कई बार ये बात आ जाती है कि भाई कि जैसे हम लोग यहाँ पे हैं तो क्या हम बाहर वाले जितने भी हैं सबको जानवर कह रहे हैं? ठीक है, बड़ा अजीब सा हो जाता है ऐसा कई बार। ऐसा नहीं है, बाहर भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, एक ही जैसे है। हालेलुया। तो फर्क क्या है फिर पंकज भैया? फर्क समझिए, आत्मिक फर्क है। आत्मिक फर्क क्या होता है पंकज भैया? आत्मिक फर्क का मतलब होता है, देखिए मनुष्य हैं हम भी, बाहर भी, ठीक है, जहाँ कहीं भी है सब आदमी हैं, आदम से ही उत्पन्न हुआ है हर एक मनुष्य, ठीक है, मनुष्य ही है। समस्या क्या हुई? जिस समय अदन वाटिका में आदम को परमेश्वर ने रचा, ठीक है, उस समय आदम जो था, जो समय आदम था वो यीशु मसीह नामक व्यवस्था में ही था। परंतु जिस समय उसने पाप किया, पाप के बाद उसको अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। बड़े ध्यान से समझिएगा, उस समय असल में उसकी मृत्यु यीशु मसीह नामक व्यवस्था के लिए मृत्यु हो गई। वो यीशु मसीह नामक व्यवस्था के लिए मर गया, उस व्यवस्था से निकल गया। समझ पा रहे हैं? आदम यीशु मसीह नामक व्यवस्था से बाहर निकल गया, और जब वो यीशु मसीह नामक व्यवस्था से बाहर निकला तो पृथ्वी पे आ पड़ा। अब पृथ्वी पे उस समय मनुष्य नहीं थे, समझिएगा, पृथ्वी पे मनुष्य नहीं थे। आदम ही पहला मनुष्य है, ठीक है, उससे पहले मनुष्य पृथ्वी पे नहीं है। आदम पहले तो अदन वाटिका में था ना, वो पृथ्वी पे नहीं था। पृथ्वी पे कौन थे? जानवर। पंकज भैया, जानवर भी तो अदन की वाटिका में थे जब उनको रचाया गया था, वो भी तो अदन की वाटिका में थे, वो भी तो आदम के बाद ही रचाए गए थे। वो कहाँ थे? वो पृथ्वी पे क्यों नहीं थे? वो मतलब वो भी तो आदम के बाद ही पृथ्वी पे आए हैं, जब पाप हुआ तब वो आए। समझिएगा, जानवरों की जो सृष्टि की गई थी, जानवरों की जो सृष्टि की गई थी वो भी वहीं हुई थी जहां आदम को रचा गया था। समझिएगा, परंतु जानवरों ने पाप नहीं किया था। ये बात समझ पाए? जानवरों ने क्या नहीं किया था? पाप नहीं किया था। जानवरों को रचा आदम के लिए गया था। आदम था, आदम के लिए जानवरों को रचा था। आकाश के पक्षी, समुद्र के जीव जंतु, पृथ्वी पे चलने वाले, इन सब को आदम के लिए रचा था, ठीक है। जब आदम को अदन वाटिका से निकाला, इनको भी अदन वाटिका से निकाल दिया गया, क्योंकि ये तो आदम से ही जुड़े हुए थे, ठीक है जी। अब पृथ्वी पे जब आदम को निकाला तो आदम के साथ साथ वो पशु पक्षी भी आए, जितने भी वहां पे सृजे गए थे। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया, वो पृथ्वी पे सृजे गए थे या अदन की वाटिका में सृजे गए थे, इसमें कन्फ्यूजन है। आकाश में पशु, आकाश के जो पक्षी हैं, जमीन के पशु हैं, वो अदन वाटिका में सृजे गए थे या फिर वो पृथ्वी पे सृजे गए थे? अदन वाटिका भी आप ऐसे समझिए पृथ्वी पे ही थी। वो भी एक ऐसी जगह है, उसको ऐसे ही समझिए कि वो पृथ्वी की ही जगह है। अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए, ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकते हैं। और जो पशु पक्षी रचे गए थे जी, वो कहाँ थे? अदन वाटिका में थे या पृथ्वी पे थे? देखिए जी, दोनों जगह थे। समझ गए? दोनों ही जगह थे, या फिर दोनों को फिलहाल के लिए आप पशु या पक्षियों की परिभाषा में दोनों को आप एक ही समझिए अभी के लिए। पूरा इसको हम खोल देंगे जैसे ही समय आएगा, तो प्रभु चाहे तो हम समझ जाएंगे इस बात को। अदन वाटिका और पृथ्वी दोनों को आप पशु पक्षियों के लिए एक ही मानिए, उनके लिए दोनों जगहें अलग अलग नहीं थी, ठीक है जी। आदम के लिए वो दोनों जगह अलग अलग हुई, क्योंकि आदम ने पाप किया। आदम ने पाप किया तो आदम को यीशु मसीह नामक व्यवस्था से निकलना पड़ा। अब निकलने के बाद वो जाए कहाँ? मृत्यु हो गई ना वहाँ पे। परमेश्वर ने एक बात बोली थी, जिस दिन
तू इस वृक्ष का फल खा लेगा, उस दिन मर जाएगा। एक बात बोली थी। अब परमेश्वर झूठ तो नहीं बोलता कि भैया कह दिया उसको और मरा नहीं फिर भी। मतलब परमेश्वर ने तो वैसे ही जैसे हम माता पिता होकर बच्चों को डराते हैं ऐसे ही डरा रहा था उसे आदम को, ऐसा नहीं था। मृत्यु हुई, वो यीशु मसीह नामक व्यवस्था में मर गया। मतलब मनुष्य की व्यवस्था के लिए मर गया। शरीर तो अभी जिंदा है, बाहर की जो देह बनाई गई थी, देह तो जिंदा है, अंदर से आत्मिक वाला हिस्सा जो मनुष्य वाला था वो खत्म हो गया। उसका क्या मतलब है जी? उसका मतलब है जी, कैसे बताएं? ठीक है, अच्छा उदाहरण, बड़ा अच्छा उदाहरण है। आपने कभी देखा टीवी में, पिक्चरों में, कई बार कोई मनुष्य होता है वो कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता, भौंकने लगेगा, भौ 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 भौ। ऐसी एक बीमारी होती है जो पागल कुत्ते के काटने से हो जाती है, जिसमें अपने सेंसेस को वो खो देता है, वो कुत्ते के जैसा ही बनने लग जाता है, फिर पागल हो जाता है वो व्यक्ति। ठीक है, ऐसा सुना है मैंने, ठीक है, टीवी में देखा होगा। ठीक है, क्या हुआ असल में? वो कुत्ते के जैसे बर्ताव कर रहा है तो इंसान ही, समझिए, है तो मनुष्य ही, बाहर से तो शरीर वैसा ही है, पर वो बिहेव ही कुत्ते वाला कर रहा है। वो करेगा, किसी को भी काट लेता है, वो पागल हो चुका है वो। ठीक है, समझ पा रहे? कुछ ऐसा ही हुआ आत्मा में आदम के साथ। वो आदमी की व्यवस्था से मर के वो, अब जानवर तो जिंदा है ना, उस समय उन्होंने पाप नहीं किया था। ठीक है, ईश्वर ने आदम पे दया की, वहां पे अपने प्रेम में उस पर दया की, ताकि भैया ये खत्म ना हो जाए, ये खत्म हो जाएगा। उसे कुछ समय के लिए इन सांसारिक व्यवस्थाएं, यानी कि जो वो पशु पक्षी, जल के जीव जंतु जो भी थे, वो भी एक व्यवस्था में चलते थे, इंसान को उसमें डाल दिया, उनमें डाल दिया, ताकि जीवित तो रहे। अन्यथा शरीर में भी उसी समय खत्म हो जाता। जिस समय आदम ने पाप किया, आदम शरीर में भी उसी समय खत्म हो जाता। ऐसा उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ, देख लेते हैं हम। ये यहाँ पे लिखा है 2:17 में, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन। पढ़ दे कोई एक जन। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ठीक है जी, ये आदम को आज्ञा मिली थी, उसका फल तू कभी ना खाना, जिस दिन तू उसका फल खाएगा तो अवश्य मर जाएगा। वापिस आ जाइए, इसको पढ़ दें 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। पढ़े, पढ़ दें। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आमीन। ठीक है जी, आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचाया। समझ पा रहे हैं? मतलब आज आपको लगता है कि जितने यहाँ पे ये मनुष्य हैं ये परमेश्वर के जैसे काम कर रहे हैं? क्या लगता है? बाहर भीतर की बात नहीं, मनुष्य की बात है। अपने खुद को ही देख लो, वो लगता है परमेश्वर के जैसे काम कर रहे हो आप? कर पाते हो? है इतनी ताकत है आपके अंदर? कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जब अदन वाटिका से गिरा, वो उस व्यवस्था में, जिस व्यवस्था को कैसे समझे पंकज भैया? व्यवस्था को आप एक ना सांचे के रूप में समझ लो।
एक सांचा होता है ना, उसके अंदर धातु को डालते हैं सांचे के अंदर, ठीक है, गर्म धातु को पिघला के सांचे के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, और वो गर्म धातु सांचे के अंदर रहती है, फिर सांचे को हटा देते हैं, वो जो गर्म धातु से जो फिर वो हथियार बना है वो औजार बन जाता है। समझ पाए? व्यवस्था को आप सांचा समझिए, ठीक है। मनुष्य जब जिस व्यवस्था में रहता है वो उस व्यवस्था के अनुसार परिवर्तित होता चला जाता है। यीशु मसीह नामक व्यवस्था में आदम को डाला गया था, वो परमेश्वर की समानता में बनता चला जाता, पर वो काम पूरा होने से पहले सांचा हट गया, ठीक है। हालेलुया, समझ पाए? अब वो जो धातु सांचे में डाली है, ठीक है, अब वो बिखर के खत्म ना हो जाए, इसीलिए वहां कुछ समय संभालने के लिए कोई दूसरा सांचा दे दिया कि भाई थोड़े दिन के लिए इससे काम चला ले। हालेलुया। वो सांचा ये सांसारिक व्यवस्थाएं थी। यीशु मसीह नामक व्यवस्था से गिरने के बाद सांसारिक व्यवस्थाओं को दे दिया गया कि कुछ समय के लिए आप इनमें चलिए बेटे। हालेलुया, हालेलुया। यही परेशानी है हमारी। इनको जानवरों की व्यवस्था इसीलिए कहा गया क्योंकि ये जानवरों के लिए रचाई गई थी, ये मनुष्यों के लिए नहीं रचाई गई थी। इनमें क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मनुष्य का ऐसा काम थोड़ी है। मनुष्य कभी प्रसन्न नहीं है दूसरे से लड़के, ना वो घायल करके प्रसन्न है, ना घायल होके प्रसन्न है। इन व्यवस्थाओं के कारण वो इतना खूंखार हो गया है कि एक दूसरे को घायल करे। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। वो इसीलिए इनको जानवरों की व्यवस्था कहा गया। ये समझ आया सच्ची क्या है? जो वो लड़ता है, मार काट करता है, एक दूसरे से चिढ़ता है, एक दूसरे के ऊपर हावी होता है, कुछ भी करता है, वो जानवरों वाले काम है, ईश्वर वाले काम नहीं है। ईश्वर वाले तो काम ही नहीं है, वो जानवरों वाले काम है, क्योंकि ये व्यवस्थाएं जानवरों वाली है। मनुष्य तो मनुष्य है। हालेलुया। इसीलिए हमारी ये प्रार्थना होती है हर बार उपवास मीटिंग में कि हम परमेश्वर सभी मनुष्यों को आप अधर्म से निकालकर धार्मिकता में ले। हालेलुया। ताकि वो खुद को पहचाने कि असल में वो हैं क्या। आमीन। वो कौन है, किस लिए सृजे गए हैं, और अपने उत्पन्न होने के मकसद को जान के वैसे ही जीवन बिताएं फिर। आमीन, आमीन। क्लियर है सच्ची? ठीक है जी। और कोई डाउट किसी का? जी। मनुष्य को मोक्ष किस लिए चाहिए? ठीक है जी। मनुष्य को मोक्ष या उद्धार क्यों चाहिए और वो किस लिए चाहिए? क्योंकि शिष्य, इसका जवाब यहीं पे है जो वचन अभी हमने पढ़ा ना, कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। ठीक है, वो स्वरूप में तो है, समानता में नहीं पहुंचा अभी। वो समानता में पहुंचने को ही उद्धार कहते हैं। ये बात समझ गए? स्वरूप में तो हम हैं, ईश्वर के स्वरूप में ही बनाए गए, उस ईश्वर जैसे ही लगते हैं हम। ठीक है, एक डायलॉग है बॉलीवुड में अभी बोला गया, कभी कभी तो मुझे लगता है मैं ही भगवान हूँ। ठीक है ठीक है। वो असल में क्यों भाई, कोई बोले चाहे न बोले, उन्होंने डायलॉग में बोल दिया है। अक्सर हम एक्ट ऐसे ही करते हैं जैसे हम ही ईश्वर है, तो काम ही ऐसे करते हैं, बोलते भी हम ऐसे ही कई बार, वही ये तो ऐसे ही होगा, ये तो ये है, ये तो वो है, हम ही ईश्वर समझ लेते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि ईश्वर की स्वरूप में ही रचाए गए हैं, और उद्धार पाना ईश्वर की समानता में पहुंच जाना है। मतलब जो आज हम करना चाहते हैं ना, वो कर नहीं पाते हम, चाहे वो भला काम है, हम कर नहीं पाते उन कामों को भी, भलाई को भी पूरी रीति से, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हम। क्यों? क्योंकि, और वो इच्छाएं पूरा करने की लालसा क्यों है? क्योंकि ईश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं,
स्वरूप उसका है, पर समानता में नहीं आए अभी। इतनी पावर नहीं है हमारे पास, इतनी इंटेलेक्चुअल नहीं है, इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि ईश्वर के समानता में आ गए हैं। ईश्वर की समानता में आना ही मोक्ष है, वही उद्धार है। वो इसीलिए चाहिए क्योंकि नहीं तो हम तड़पते रहेंगे। एक मनुष्य तड़पता रहेगा, अगर उसे नहीं मिला तो, उद्धार नहीं मिला तो वो तड़पेगा। ठीक है जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और कोई सवाल? और कोई बात? चलें फिर आगे वचन की तरफ, या और कोई सवाल है किसी के पास? ठीक है जी, फिर आगे पढ़ते हैं हम नीति वचन की पुस्तक, उसका 6 अध्याय उसका 20 वचन से, उसका 19 तक हमने देख लिया था। तो उसका 20 से 22 तक पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा हम सब आशीषित हों, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। ठीक है जी। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। ये क्या बात है पंकज भैया? हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान, ये किसने किसको कही है या क्या बात है? मतलब इनका मतलब क्या है, हमारे लिए क्या है? देखिए, असल में ये बातें राजा सुलेमान के द्वारा लिखी गई हैं। नीति वचन, ज़्यादातर नीति वचन राजा सुलेमान के द्वारा ही लिखे गए हैं। ठीक है जी। और वो ये बातें लिख रहा है, पर पिछले दिनों हमने एक बात देखी थी, अभी पिछले दिनों कलीसिया में वचन देखा था हमने। कहाँ था शिष्य? वो 1 कुरिन्थियों में, जो पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, 2 तीमुथियुस 3:16, वहाँ पे ऐसा लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और समझाने, सुधारने और क्या क्या, धर्म की शिक्षा के लिए, उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ठीक है जी। तो ये बातें जो वहाँ पे उन्होंने आपस में की, उनको पवित्र शास्त्र में पिरो दिया गया, उनको रख दिया गया। यहाँ पे ये शास्त्र हमारे सामने तैयार होके आ गए। इनका हमारे लिए जीवन में क्या उद्देश्य है? इन शास्त्रों का हमारे जीवन में इनका उद्देश्य यह है कि ये हमें सुधार सकते हैं। मतलब क्या इस बात का, सुधार सकते हैं का? देखिए, आज शुरुआत से ही हमने यही देखा कि हम सांसारिक व्यवस्थाओं में थे,
आदम को सांसारिक व्यवस्थाओं में डाल दिया। अब सांसारिक से यीशु मसीह में विश्वास करते ही हम यीशु मसीह नामक व्यवस्था में आ गए। ठीक है, अब हमारा जो चाल चलन है या हमारे अंग हैं, इन्हें अभ्यास हो गया है उन सांसारिक व्यवस्थाओं में रहने का और उनमें चलने का। कुछ समझ आया? ठीक है, ठीक है। जैसे आप ऐसे मानो ना, उदाहरण के तौर पर, ठीक है, आप कहीं लंबा सफ़र करके जा रहे हैं और सीट पे बैठे हैं, आप बस में है या प्लेन में, जहाँ भी है। जब आप उठते हैं ना, अकड़े अकड़े से उठते हैं कई बार, है ना। कई बार वैसे ही बैठे हो, नॉर्मली बैठे हो, फिर उठते हैं काफ़ी देर बाद तो अकड़ अकड़ा सा हो जाता है। ठीक है, वो क्यों? आपका शरीर उसी पोजीशन को पकड़ता है जिस पोजीशन में वो काफ़ी देर से है। मैं आपको कहता हूँ, ये कितने सालों से सांसारिक व्यवस्थाओं में आदम है, इन्हें पकड़ लिया है, इन पोजीशंस को, इनके तौर तरीकों को पकड़ लिया है। ठीक है, अब नई व्यवस्था में जब, या फिर ये कहो अपनी स्वयं की व्यवस्था में जब एक आदम आता है, तो वहाँ पे उसके अंदर वो बदलाव आने की ज़रूरत है। उस बदलाव को सुधरना कहते हैं। ये समझे बात के नहीं समझे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, उसे सुधरना कहते हैं। मान लीजिए कोई कैसे कहें, कोई एक आम व्यक्ति है जो शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, लड़ाई झगड़े नहीं करता फिरता, बुरी संगति में नहीं बैठता। ठीक है, और एक उसी के साथ में एक दूसरा व्यक्ति है जो शराब भी पीता है, स्मोकिंग भी करता है और भी बुरे काम करता है। ठीक है, सुधरने का मतलब क्या है? दुनिया में सुधरने का मतलब हम ये देखते हैं, जो वो नशा करता है बस वो नशा छोड़ के यहाँ नॉर्मल लेवल पे आ जाए। ठीक है, दुनिया में सुधरने का मतलब यही समझा जाता है। असल में ये सुधरने का मतलब नहीं है। तो ये जो वो करने लगा है, नशा करने लगा है या गलत रास्ते पे चलने लगा है, ये वो क्यों करने लगा है? क्योंकि उसे ना कहीं उसकी ट्यूनिंग नहीं बन रही। उसके अंदर, उसके दिमाग मनुष्य का है, चीज़ें उसके अंदर, उसके अंग मनुष्य के हैं, काम उसके अंदर से होते नहीं मनुष्य वाले। उसे समझ नहीं आता क्या करूं, ट्यूनिंग नहीं बन रही इन व्यवस्थाओं के साथ। वो ट्यूनिंग बनाने के लिए, थोड़ा दिमाग को दबाने के लिए वो नशे की तरफ जाता है। ठीक है जी, फिर उसका दिमाग उसे छोड़ता नहीं है। वो कहता है मैं तो यही ठीक हूँ, बाहर वाले तो और ख़राब है। क्योंकि बाहर वाले वो ना उनको नहीं देख रहा, बाहर वाले वो उनको देख रहा है, वो भी तो खराब है। समझिए, जो नशा बाहर नहीं कर रहे वो कौन सा सीधे हैं, वो कौन सा बहुत ही देवता टाइप लोग हैं, वो भी उन्हीं व्यवस्थाओं में है। इसीलिए उस व्यक्ति का जो उन चीज़ों में फंसा है, उसका बाहर आने का दिल ही नहीं करता। वो कहता है यही ठीक हूँ मैं, उनसे तो भला हूँ। बाहर जो उनसे नकाब तो चढ़ाए बैठे, हम तो भले हैं, हम तो अच्छे हैं, वो तो खुद ही बहुत बुरे हैं। ठीक है, सुधरने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति वहाँ से निकल के यहाँ आ जाए। सुधरने का मतलब है ये यहाँ से निकलेगा, निकल के अब यीशु मसीह नामक व्यवस्था में आएगा, जहाँ उसके अंदर के अंग उसकी व्यवस्था से मेल पाएंगे। और जैसे ही मेल पाएंगे, आनंद उत्पन्न होगा, शांति उत्पन्न होगी। ठीक है, ये उस दूसरे के लिए भी सुधरना ही है। वो कहे जी मैं तो बिगड़ा ही नहीं। दुनिया में तो ऐसे ही देखा जाता है कि भाई जो नशा नुशा करता है वो बिगड़ा हुआ है, और जो अपना बिना नशे नुशे के चल रहा है वो ठीक होगा भाई। ठीक है, ऐसे ही देखते, दुनिया का क्राइटेरिया यही है, परंतु ईश्वर का क्राइटेरिया नहीं है ये। अगर यही ईश्वर का क्राइटेरिया होता तो ये वाले जो नशा वशा नहीं करते तो सारे स्वर्ग में बैठे होते। ऐसा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। इनके तो सारे ही काम बहुत अच्छे होते, इनसे तो कोई नाराज ही नहीं होता, इन्हें तो कभी कोई गलती नहीं करते। ऐसा नहीं होता बेटे। हालेलुया। बस ये अपना उल्लू सीधा रखते हैं, इनको और दबा के रखते हैं। जो नशे वशे करने वाले इनको दबा के रखते हैं, तुम तो बुरे हो, तुम तो ये हो, तुम तो। फिर जब इनको गुस्सा उठता है, ये भी फिर उनको पकड़ के कर देते हैं उनका भी काम कहीं ना कहीं। ठीक है, ऐसे फिर ये लड़ते बिड़ते रहते हैं। यही चलता है दुनिया में। ठीक है, पर असल में प्रभु यीशु मसीह नामक व्यवस्था में क्या है, यहाँ से निकल के भी यीशु मसीह में आएगा, ये भी सुधरेगा, दोनों ही सुधरेंगे। क्योंकि ये अपने चाल चलन में, ये भी अपने चाल चलन में है। इनका अपना चाल चलन है, इनका अपना चाल चलन, पर दोनों ही चाल चलन जानवरों वाले, सांसारिक व्यवस्था के चाल चलन। ऐसा नहीं कह सकते कि हर काम ही जानवरों वाला है, नहीं,
हर काम नहीं होता, क्योंकि मनुष्य है ना भाई, कुछ तो अपना भी करेगा, कुछ तो अपना मनुष्यत्व भी दिखेगा उसके अंदर। वो जानवर थोड़ी है, वह है तो मनुष्य ही ना, समझे कि नहीं समझे? तो वो कुछ अपना भी करेगा, पर कहीं ना कहीं वो जानवरों वाली प्रवृत्ति भी मिक्स हो जाती है उसमें। ठीक है जी। वैसे ही वो दोनों को ही सुधरने की जरूरत है, और पवित्र शास्त्र सुधारने के लिए, ठीक है, उपदेश समझाने, ये समझाएगा भी, शास्त्र हमें समझाते भी हैं। ये चीज़ें जो मनुष्य समझ नहीं पाता है, ये शास्त्रों की मदद से वो चीज़ें समझ आ जाती हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, शास्त्रों के द्वारा वो समझाता है, हमें समझाता है, फिर सुधारता भी है साथ में। सुधारना मतलब ये ताकत देता है आपको सुधरने की। मतलब आपका चाल चलन को आपने बहुत प्रयास कर लिए कि मैं इसे बदल दूं, मैं इसे बदल दूं, मैं इसे बदल दूं, मैं इसे बदल दूं, नहीं हो पाता। किसी के लिए भी नहीं हो पाता, नशे वाले के लिए भी नहीं, बिना नशे वाले के लिए भी नहीं। ठीक है जी। पर पवित्र शास्त्र आपको ऐसी सामर्थ्य प्रदान करता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा इन बातों को, वो ऐसी ताकत आपको प्रदान करता है, इससे सुधार अपने आप आने लगता है अंदर ही अंदर। ये बात समझे? वो सुधार खुद ब खुद आने लगता है। इसीलिए हम वचन सुनते हैं और फिर उसे मानते भी हैं। सिर्फ सुनने वाले नहीं, हम उसे मानते भी हैं, मानने वाले भी हैं। हालेलुया। क्योंकि उसको हम स्वीकार कर रहे हैं कि वो बदलाव हमारे अंदर आता जाए। हम मनुष्य हैं तो भाई मनुष्य की ही चाल चलते जाएं, और ईश्वर ने जिस काम के लिए मनुष्य को रचा है उस काम में आगे बढ़ते जाएं। इसी को फिर हम उद्धार कहते हैं, जो सवाल उठा था। ठीक है जी। तो अब ये बात, उन बाप बेटों की बात को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये पवित्र शास्त्र में है, और शास्त्र हमें इसीलिए दिए गए हैं कि ताकि हम उनसे क्या करें? समझें, सुधरें और धर्म की शिक्षा पाएं। धर्म की शिक्षा का मतलब क्या है पंकज भैया? अब ये धर्म की शिक्षा क्या है? धर्म की शिक्षा का अर्थ यही समझिए, धर्म की शिक्षा का अर्थ परमेश्वर के स्वभाव की शिक्षा, कि परम प्रधान परमेश्वर का स्वभाव क्या है। परमेश्वर के स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। ठीक है, इसे लिख लें परिभाषा को, अच्छी है, लिख लेते हैं। ये वो झूठ वाला धर्म नहीं है, समझिए। देखिए यहाँ चित्र में हमने बनाया है, चित्र 42 में, यहाँ हमने एक झूठ लिखा है, एक सत्य लिखा है। यहाँ पे झूठ में जो वो हमने धर्म बना रखे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये वो, ये उनसे जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, समझिएगा। ये धर्म सत्य वाला धर्म है, जो परम प्रधान परमेश्वर से संबंध रखता है, ये उसकी बात हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मतलब लेना देना नहीं है का मतलब क्या पंकज भैया? मतलब वो है ही नहीं हमारे लिए कुछ। हालेलुया। ठीक है जी। अब यहाँ लिख लेते हैं धर्म की परिभाषा। परम प्रधान परमेश्वर के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। ठीक है जी। परम प्रधान परमेश्वर का स्वभाव ही धर्म है। हालेलुया। तो धर्म की शिक्षा मतलब परमेश्वर के स्वभाव की शिक्षा। ये क्यों चाहिए? हमें तो अपने स्वभाव की शिक्षा चाहिए। अरे हम उसी के तो स्वरूप और समानता में बने हैं। हालेलुया। उसी के ही तो स्वरूप में बने हुए हैं हम। तो जब ये परमेश्वर के स्वभाव
आपको हमें पता चलेगा, हम उसके स्वभाव को अपनाते जाएंगे, शांति आती जाएगी। समझे कि नहीं? हालेलुया। एक गाड़ी है, वो पेट्रोल से चलती है, आपने उसमें मिट्टी का तेल भर दिया, वो नहीं चलेगी। अब क्या कर रहे हैं जी? उसकी सफाई कर रहे हैं जी गाड़ी की, फिर उसमें पेट्रोल डाल डाल के देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे जैसे पेट्रोल डलेगा वो थोड़ी थोड़ी चलने लगी, हमें समझ आता जाएगा, हाँ भैया ये ईंधन इसी गाड़ी के लिए, ठीक है, वो मिट्टी का तेल जो डाला था वो इस गाड़ी का ईंधन नहीं है। वैसे ही जैसे जैसे एक व्यक्ति धर्म की शिक्षा को प्राप्त करता जाएगा, उसे एहसास होता जाएगा उसके अंदर ही, उसे पता चलता जाएगा भाई सही है, यही स्वभाव तो है मेरा। जिनको आज तक मैंने अपना स्वभाव बना रखा है जिन चीज़ों को, वो तो मेरा स्वभाव कभी थी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये समझे इस बात को? ठीक है जी। आपको आपका स्वभाव, जैसे जैसे आप धर्म की शिक्षा पाते जाएंगे, आपको अपना असली स्वभाव भी मिलता चला जाएगा और शांति आती चली जाएगी अंदर। गाड़ी में जब पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल ही डालेंगे ना, गाड़ी को भी खुशी होती है, अरे ठीक है सही ईंधन डाल दिया भैया, अब तो ढंग से चल सकूंगी मैं बनी तो थी 100 की स्पीड पे भागने के लिए, इन्होंने मिट्टी का तेल डाल डाल के धुआं उठा दिया मेरे अंदर और काम कुछ हो नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो धर्म की शिक्षा के लिए भी ये लाभदायक है। आमीन, आमीन। तो जो भी ये बाप बेटे की यहाँ पे बात हो रही है, हम इन्हें क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये धर्म की शिक्षा इनसे हमें मिलेगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। और धर्म की शिक्षा मतलब परमेश्वर का स्वभाव हमें पता चलेगा कि वो कैसा है। सिंपल ही धर्म यही है, परमेश्वर का स्वभाव, और कुछ नहीं होता धर्म। और तो बाकी सब झूठ है, हमारा झूठ से कोई लेना देना नहीं। आमीन, आमीन। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। पंकज भाई, इन बातों को शरीर में हम देखें अब या आत्मा में हम देखें? इन बातों को कैसे देखें? समझिए, इन बातों को आप आत्मा में देखिए, शरीर में आपको फिर देखनी आएंगी। अभी शरीर में ये बातें देखनी नहीं आती। कैसे? कितनी बार हमारे माता और पिता से हमें कोई बात बोलते हैं, उनको मानना संभव होता है हमारे लिए। हम कैसे माने? यहाँ लिखा है कि भाई मान उसे, मेरी आज्ञा को मान। कई बार वो बात होती नहीं है वैसी, थोड़े देर बाद माता पिता ही कह देते हैं, हाँ भाई ठीक है, तूने जो किया ठीक ही किया। बताओ कैसे उनकी आज्ञा को मान ले? वहाँ पे वो बात असंभव होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, शरीर में डायरेक्टली आप देख नहीं सकते इस चीज़ को। शरीर में देखोगे तो ठोकर खाओगे। पहले इस बात को आत्मा में देख लो, आत्मा में समझ लो। ठीक है? जैसे आप इस बात को आत्मा में देखोगे और आत्मा में समझोगे, वैसे ही क्या होगा पंकज भैया? क्या होगा पंकज भैया? उससे बेटे आप इसे शरीर में लागू होते हुए देख पाओगे। शास्त्र अपने आप इसे शरीर में लागू करवाएंगे खुद ब खुद। आमीन। अब इसे आत्मा में देख लो। ठीक है जी। अब हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान, मतलब व्यवस्था में चल। व्यवस्था तेरे को जो आज्ञाएं देती है, जो आज्ञाएं यीशु मसीह नवा नामक व्यवस्था में हमें कलीसिया में दी जाती हैं, उन्हें मान बेटे, उन्हें मान। वो मानने के लिए, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वो मानने के लिए। जैसे ही तू मानेगा तू बदलाव देखेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। ठीक है जी। अभी की गवाही है, अभी पिंकी सिस्टर ने बताई थी। उनके हस्बैंड पहले तो कलीसिया में नहीं आते थे, अनिल भाई हैं, वो अब कलीसिया में आने लगे। काफ़ी टाइम तक वो कलीसिया में आते रहे, पर अब उन्होंने दशमांश देना शुरू किया। ठीक है? उन्होंने अभी मेरे को गवाही बताई थी पिछले हफ्ते ही। उन्होंने बताया, उन्होंने दिया दशमांश। दशमांश देते टाइम मैंने भी उनको बता दी कि आप दशमांश देते रहे हो, इसके देते टाइम ना परखो परमेश्वर को कि वो आपके जीवन में आकाश के झरोकों को खोल के आशीषों की बारिश करता है कि नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है ऐसा करके परखो मुझे। ऐसे ही तुम्हें पता चलेगा मैं सच हूँ कि गलत हूँ, मेरा मतलब मेरा रास्ता सही है या गलत है, ऐसे ही पता चलेगा तुम्हें। ठीक है? उन्होंने दशमांश दिया, उन्होंने गवाही दी,
क्या क्या गवाही थी सिस्टरी, बता दो थोड़ा सा, मैं भूल गया, वहीं बैठे बैठे ही बता दो। उन्होंने अभी इसी पिछले महीने मिली थी उनको सैलरी, उससे पहले तो आधी मिली थी, आधे महीने मिली, तो इसी महीने मिली थी उन्होंने पूरा अपना दसना। हाँ तो उनको एक तो वहाँ पे जैसे उनकी मीटिंग हुई थी ना एक महीने के बाद, तो मतलब उनके जो वो थे, जो पुराने मैनेजर थे, उनकी इतनी वो नहीं हुई, बल्कि उनकी ज़्यादा तारीफ हुई। और उनको अभी इतना काम आता है, उनको भूमि की तारीफ हुई और एक्स्ट्रा वो मिला उनको, तो कि भाई इनको मतलब इन्होंने अच्छा काम किया तो इनको पैसे दो, बोनस बोनस भी मिला है। मिला। और फिर अभी जब वो नहीं एक जगह और ओपनिंग करती हो तो एक स्टेशन और दे दिया उनको। मतलब एक तरह से आप ये समझिए प्रमोशन जैसे हम समझ सकते हैं। पहले दो थे उनके पास, दो जगह का एक मैनेजर थे वो, अब ये मैनेजर बना दिया, वो 3 जगह का है उनके पास। आप ये देखिए, हालेलुया। ठीक है जी, यहाँ पे यही बात है, आज्ञा को मान, क्योंकि आज्ञा जब तू मानेगा तब बदलाव दिखेंगे बेटे, और जिस आज्ञा से जो बदलाव होना चाहिए वही दिखेगा। आमीन, समझे आप? हालेलुया। जनरली बाहर क्या होता है, हाँ जी ईश्वर के आगे हाथ जोड़ लिया हमने, ठीक है वो भला करता रहेगा सब कुछ, ये तरीका ही नहीं होता। आज्ञा को मान, यदि तू मुझसे प्रेम करता है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में, यदि तू प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मान। प्रेम है तो आज्ञाओं के द्वारा दिखा, अदरवाइज कोई प्रेम नहीं है, फिर भूल जा तू, फिर प्यार व्यार कुछ नहीं है, तू अपना चल रहा है मैं अपना चल रहा हूँ, फिर कोई प्यार थोड़ी है भाई। अगर आप है आपके अंदर के हाँ जी ईश्वर के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा भाव है, प्रेम है हमारे अंदर, तो बेटे आज्ञा मान तो तब दिखेगा तेरा प्रेम, अन्यथा तेरा प्रेम है ही नहीं। तुझे भी तभी पता चलेगा प्रेम है कि नहीं है, नहीं तो ये तो हवाई बातें चल रही हैं बस तेरी, आज्ञा तो तू मान ही नहीं रहा। नहीं जी आज्ञा पता ही नहीं आज्ञा, तो पहले आज्ञा पता कर, फिर उन्हें मान, तब तेरा प्रेम दिखेगा और तुझे भी फिर उसका प्रेम दिखेगा अपने जीवन। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। अब ये माता की शिक्षा क्या है? आज्ञाओं को तो आप ऐसे समझिए, वचन ने जो आज्ञाएं दी, माता की शिक्षा व्यवस्था जो आपको सिखा रही है, व्यवस्था जैसे आपको लेके चल रही है, उसे छोड़ मत, उसे तज मत। व्यवस्था आपको लेकर चल रही है, उसे त्याग मत। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे मेरी गवाही कहीं आप लोग जानते हैं, प्रभु की खोज में ही मैं काफ़ी जगह गया। ठीक है, पहले तो जिन संस्कारों में हम बड़े हुए उन्हीं संस्कारों में, फिर उसके बाद जब यीशु मसीह का वचन हमारे पास आया, फिर यीशु मसीह की भी खोज में आगे बढ़ा। मैं व्यवस्था ही मुझे लेके चली, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं अपने तरफ से ही, व्यवस्था ही मुझे लेके चली। मैं दूर दूर तक भी गया, चेन्नई जाता था मैं मीटिंग्स वगैरह को अटेंड करने के लिए, फिर दिल्ली जाता था, काफ़ी टाइम तक लगातार भी मैं दिल्ली भी जाता रहा। ठीक है, ऑनलाइन भी मैं प्रचार वगैरह सुनता रहा, कभी किसी पास्टर के कभी किसी के। ठीक है जी, ये सारा दिखा दुखू के ना व्यवस्था फिर मेरे को यहाँ पे ले आके बिठा दिया। यहाँ आ गया तो फिर मैं चलो जी अब मम्मी का प्रचार सुन लेते हैं, पहली मीटिंग मम्मी की होती थी, वो प्रचार सुनने लग गया, वो भी किया। व्यवस्था ही मुझे लेके, फिर उसके बाद व्यवस्था ने अलग करके अलग खड़ा कर दिया। ठीक है जी, व्यवस्था मुझे दिखाती लाई वहाँ से कि देख ले वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। और अब अपना खरा वचन उस रीति से दे रही है। ठीक है जी, और अब मैं आज्ञाओं को मान भी पा रहा हूँ, समझ भी पा रहा हूँ, और चलने में पता भी लग रहा है कि हकीकत में, और कैसे कहें, हकीकत में और जो एक बाहर दुनिया में चल रहा है उसमें फ़र्क क्या है। ठीक है जी, तो ये व्यवस्था है हमारे, हम सबके जीवन में ये व्यवस्था हमें लेके चलती है। अपनी व्यवस्था पे भी भरोसा करें। आपकी व्यवस्था अगर आज आपको यहाँ लेकर आई है, भरोसा करें, आप व्यर्थ में थोड़ी आए हैं, बेकार नहीं है आपका। हालेलुया, बेकार नहीं है। आमीन। तो व्यवस्था पे भी आप भरोसा करें। ठीक है, ऐसे ही नहीं होती कोई भी चीज़। ठीक है जी, ठीक है। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख। अब ये कह रहे हैं व्यवस्था जो तुझे सिखाती है और मेरी आज्ञाएं,
इनको सदा ना गांठ बांध ले अपने हृदय में। गांठ बांधने का मतलब क्या होता है जी? गांठ बांधने का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना गांठ बांध ले, पल्ले गांठ बांध ले इस बात को, ये कर ले वो कर। क्या मतलब है इस गांठ का? गांठ का मतलब है इसको ना रट ले एक तरीके से, इनको ठान ले अपने अंदर। मतलब ये ऐसी बात नहीं है जो हल्के में ले ली और छोड़ दी। ये ऐसी बात है जिनको ना तूने ना पत्थर पे लिख दिया हो, ऐसे इनको लिख ले कि मेरी आज्ञाएं और शिक्षा इन्हें नहीं छोड़ना। ना ही कभी व्यवस्था की शिक्षा को छोड़ना है और ना ही कभी परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ना। इन्हें मानते हैं, माना है, मानते रहो बेटे, इन्हें मानता जा। और सुनिए पंकज भी, हम पहले से मानते आ रहे पर इतना नहीं पता था इन आज्ञाओं के बारे में, पता चल तो जो जो तुझे पता चलता जा रहा है उस सब को भी उसमें लागू करता जा। जैसे मैं दशमांश देता हूँ, ठीक है, अब मैं दशमांश ना कब से दे रहा हूँ? जब मुझे कभी पता चला था, पता नहीं कितने साल पहले, ठीक है। उस टाइम तो कोई इनकम भी ज़्यादा नहीं थी मेरी, ठीक है, जितना कहीं से थोड़ा बहुत होता था मैं अपना दे देता था, ठीक है। तब से मैं दशमांश दे रहा, पर मुझे ये नहीं पता था कि भाई दशमांश ना, मतलब वचन था सामने कि भाई दे के परखो, पर कभी परखा ही नहीं मैंने, कभी चेक ही नहीं करा कि प्रभु आपको दशमांश दे रहा हूँ, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो जैसे अब मुझे ये बात पता चली है तो मैं अब भी देख प्रभु के सामने आ सकता हूँ कि प्रभु मैं दशमांश दे रहा हूँ, मुझे दिखा, मेरे लिए भी आकाश के झरोखे खोल। तो आप जिन आज्ञाओं को भले ही मान भी रहे हैं और अब आपको और बेहतर उन आज्ञाओं के बारे में समझ आया है, आप अब उस बेहतरीनी को उन आज्ञाओं के साथ जोड़ दें। हालेलुया, हालेलुया। तो आप आशीषों को देखेंगे। आमीन। तो इन आज्ञाओं को और व्यवस्था की शिक्षा को कभी तजना नहीं है। व्यवस्था की शिक्षा और कौन सी होती है जी? जैसे अब कैसे कहें, आज जैसे मीटिंग शुरू हुई है जब से अब तक कोई आज्ञा नहीं दी गई अभी तक भी। एक आज्ञा आई है अब ये कि मेरी आज्ञाओं को माना कर, ये भी एक आज्ञा है, ठीक है, ठीक है। तो इतनी देर से क्या चल रहा है? ये भी व्यवस्था की शिक्षा चल रही है। ये ऐसे ही नहीं, इनको तजना नहीं है, इनको छोड़ना नहीं, इनको पकड़ लेना बेटे तुम्हें। आमीन। इनको बसा लेना अपने हृदय में। आमीन, हालेलुया, ठीक है जी। और अपने गले का हार बना ले। मतलब गले का हार का मतलब क्या होता है जी? गले का हार का मतलब क्या होता है यहाँ पे? गले के हार के लिए फिलहाल आप ऐसे समझिए, गले में जो भी चीज़ आप पहनते हैं ना, वो आपका एक आभूषण होता है, मतलब एक सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो वचन की आज्ञाएं और शिक्षाओं को आप अपना सौंदर्य समझ लें बेटे। ये आपके सौंदर्य में एक एड ऑन है, यह आपको निखार देगा, ठीक है। टीवी पे ऐड आती है ना, क्रीम लगाओ, निखार पाओ, सौंदर्य पाओ। आजकल तो मैन के लिए अलग से आने लगी है, वुमेन के लिए अलग से। अब उनसे क्या होता है क्या नहीं, मैं नहीं ज़्यादा बताता। हालेलुया, हालेलुया। पर जो व्यक्ति आज्ञाओं और शिक्षाओं को मानेगा, ये उसका सौंदर्य बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। बढ़ेगा वो, ऑटोमेटिक बेस पे बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। उदाहरण पंकज भैया, मैं बाहर जाके खड़ा हुआ एक दिन, आए और नमस्ते करके चले गए मेरे को। वो कभी नहीं करते थे, ठीक है, थे कोई कभी नहीं नमस्ते नमस्ते, कोई मतलब नहीं होता। वो तो नाम से, बल्कि पंकज पंकज ऐसे ही बोलना उनको, नमस्ते करके चले गए। क्या ये कैसे हो गया भाई? ना मैंने उनको सिखाया और मुझे पूरी उम्मीद है ना उनके घर वालों ने सिखाया। ऑटोमेटिक कर गए। ना वो कलीसिया में आते, चलो भाई कलीसिया में आ रहे हैं तो चलो बच्चे हैं अपना जानते हैं कि पंकज भैया हैं, ना वो वैसे। ये आदर बढ़ रहा है, ये सौंदर्य बढ़ रहा है जैसे जैसे आप आज्ञाओं को मान रहे हैं, और आपका भी बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली। हर कोई अपने जीवन में झांक के देख सकता है, जो जो आज्ञाएं मानने लगे हैं, जो जो उनकी वो बढ़ रही है। हालेलुया, 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 ठीक है जी। ये है सिस्टम है, ठीक है जी।
अब पंकज भैया गले का हार बना ले का मतलब इनको अपना आभूषण समझिए, इन आज्ञाओं को और इन शिक्षाओं को, इनको ऐसे ही छोड़ना नहीं है, ऐसे ही साइड में नहीं डाल देना। यही हैं जो आपको आभूषित करती हैं, यही हैं जो आपके लिए हैं। आमीन। ठीक है। अब पंकज भैया और आगे इससे होगा क्या, और अब तीसरे वचन में साफ साफ लिखा है, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेंगे। अब ये बड़ी बात आ गई। हमें कई बार व्यवस्था में ये नहीं समझ में आता कि अब क्या करें, कैसे चले। ये शिक्षाएं ही आपके चलने में आपकी अगुवाई करेंगी, ये आज्ञाएं ही आपके चलने में आपकी अगुवाई करेंगी। आमीन। यही आपको बताएंगी कि बेटे अब कैसे चलना है, कैसे करना है, जिन हालातों में, जिन परिस्थितियों में तू है वहाँ से कैसे निकलना है, कैसे जयवंत होना है। ये शिक्षाएं ही आपको बताएंगी। इनको पकड़ ले बस, इनको नहीं छोड़ना। भले ही कितनी कैसे गए, सही शब्द आ रहा है वैसे तो, ओपरा, भले ही कितनी ओपरी लगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो कितनी ओपरी है। धर्म को आज तक हमने क्या समझा था, यही समझा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही होते हैं भैया, धर्म अलग अलग होते हैं सबके। आज धर्म के बारे में जो पता चला भैया, ये तो परमेश्वर का स्वभाव होता है धर्म। तो देखो कितना ओपरा है, कितना मतलब अजीब है हमारे लिए सुनने में। ये सारे कंफ्यूजन को दूर कर देता है, मन में शांति ला देता है। ये देखिए, इसको परमेश्वर का स्वभाव है धर्म। ठीक है। कितना ही उठपटांग लगे, कितना ही लगे, क्यों लग रहा है ये ओपरा, क्योंकि सांसारिक व्यवस्था में क्योंकि सांसारिक व्यवस्थाओं में चलते चलते हमारे अंदर ना ऐसे बदलाव आ गए हैं भैया, वो वही सारी चीजें अंदर बैठ गई हैं। और यीशु मसीह नामक व्यवस्था में जब एक आदम दोबारा से आता है, ठीक है, तो उसको अपना वो मिलता है जो उसे मिलना चाहिए था, जो उसका है। ठीक है जी, हालेलुया। इसीलिए अब इनको पकड़ ले बेटे, ये बात अपने दिमाग को बता दीजिए जी कि शिक्षाओं को और आज्ञाओं को पकड़ ले और छोड़ना नहीं है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, हल्के में नहीं लेना। फिर सोते समय तेरी रक्षा। अब ये और बात आ गई, रक्षा भाई, प्रोटेक्शन भी यही करेंगे। मतलब जी ये कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चेक करो। मतलब देखो अपने जीवन में, जब आप मानोगे तब उसको देख लेना। शरीर में तो वही कहा है ना हमने, आत्मा में आप ग्रहण कर लो, शरीर में आपको प्रकट हो जाएंगी ये बातें कि शरीर में कैसे आपको सोते समय रक्षा होगी। हालेलुया। और जागते समय तुझसे बातें करेंगे। जागते समय भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आप एक ना कैसे कहें, फिर आ गया मैं तो बॉलीवुड पे ठीक है। एक गाना था हमारे, वो जो एक सिंगर हैं हिमेश रेशमिया, ठीक है, उनका एक गाना था तन्हाइयाँ। ठीक है, गा नहीं सकता अभी यहाँ, ठीक है हालेलुया। पर एक सॉन्ग था उनका, मैं बड़ा गाता था उसको गाने को। ठीक है, जनरली इसी तरह के सॉन्ग हैं मार्केट में बहुत सारे, तन्हाइयाँ, अकेलापन, ये वो ऐसे वैसे। भैया आप अकेले रहेंगे ही नहीं। ये तन्हाइयाँ तड़पाती हैं आपको, परेशान करती हैं आपको। ठीक है, आप दुखी हो जाते हो इनसे, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। ठीक है, इनसे फ्रस्ट्रेट होके ही फिर अलग अलग चीज़ों की तरफ भागते हो, ये करके देख लो, वो करके देख लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर फंस जाते हो वहाँ जाके। जो करके देख रहे थे वहाँ फंसोगे फिर। भैया बस किसी तरह निकाल लो प्रभु, बस निकाल लो, हाथ जोड़ता हूँ, आपके रास्ते पे चलूँगा, यहाँ से निकाल लो। वहाँ से फिर प्रभु निकाल के लाता है, फिर थोड़े दिन बाद फिर तन्हाइयाँ सताने लगेंगी आपको, फिर यही सब चीज़ें होती हैं। तो ये तन्हाइयाँ नहीं सताएंगी जी आपको, ये वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया। भले ही आप शादीशुदा हैं, भले ही आप शादी आपकी नहीं हुई है, नहीं जी, शादीशुदाओं को कहाँ तन्हाइयाँ होती हैं, पूछ के देख लेना कभी उनसे। हालेलुया, बता देंगे आपको तन्हाइयाँ होती हैं कि नहीं होती हैं। हालेलुया, बहुत होती हैं भाई, बहुत होती है। यहाँ तक कि शादीशुदा और वो छोड़ो, बच्चों तक को होती हैं। अब बताओ, बच्चों माँ बाप कहेंगे इनको क्या दिक्कत है? नहीं बेटे, इनको भी होती है, ये भी तो इंसान है। परमेश्वर की कमी तो इनके अंदर भी है,
और असल में वो जो तन्हाइयाँ हैं वो परमेश्वर की कमी है, वो उसकी जगह है। तो ये शिक्षाएं और ये आज्ञाएं उस जगह पे आएंगे और आपको आपके ईश्वर की कमियां महसूस होनी बंद हो जाएंगी। आमीन आमीन। आप अपने मार्ग पे सही चलोगे। हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई, सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आमीन। ठीक है जी। कोई सवाल किसी का आज के वचन में? कोई बात समझ नहीं आई हो, कोई बात और मन में आ रही हो तो वो पूछ सकते हैं। वो भैया जो आपने बोला ना कि जो आज्ञा मानेगा उसके चेहरे पे वैसे ही ग्लो रहेगा। तो वही चीजें आपके चेहरे पे ग्लो देखने को मिलता है। तो ना हम लोगों को भी अपनी आज्ञा में आ जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। सच में ये गवाही है, ये मेरी गवाही है ही। मेरा रंग पहले जो अब मेरा रंग है ना, ये रंग था नहीं, ये सच है। मतलब ये फिजिकली भी बदलाव आया है। मतलब कोई तो कहे जी आत्मिक बदल गए हो गया, फिजिकली भी आया है। मेरा जो है रंग अभी है, ये रंग नहीं था। कोरियन ग्लो आ गया। क्या आ गया शिष्य? कोरियन ग्लो में अलग से ग्लोसी स्किन होती है। ठीक है। तो पहले मेरा रंग ऐसा नहीं था। मुझे ध्यान है जब मैं कॉलेज में था ना, और उसी कॉलेज में जाते जाते ही, जिस समय कॉलेज के दिन मेरे चल रहे थे, उसी टाइम हमारे पास वचन आया था प्रभु का। ठीक है। तो क्या हुआ था, मैं कॉलेज में छुट्टी थी 1 महीने की। 1 महीने की छुट्टी के बाद जब मैं कॉलेज वापस गया, प्रभु में आ चुका था उस समय। जब मैं वापस गया तो मेरे क्लास के बच्चों ने पूछा, अरे तू क्या करवा के आया मुँह पे, ये कैसे तेरा रंग कैसे ये हो गया? तो क्या सारा दिन एसी में ही लेटा रहा था इसलिए हो गया? एसी में तो वैसे भी लेटता था मैं, उससे बड़ा कुछ हो गया। ठीक है। हालेलुया हालेलुया। पर ये बदलाव आ गया, ये आ ही गया। ठीक है। तो ये आज्ञाओं का और शिक्षाओं का बदलाव आप कह सकते हैं इसको। ये आएगा, हर चीज़ में आएगा। आपको जिस चीज़ में चाहिए उस चीज़ में आपको मिलेगा। और आपको इन बातों को आत्मा में समझना है और उसके बाद फिर शरीर में देखो कहाँ कैसे लगती हैं ये चीज़ें। आमीन। तो इस बात के लिए तो तालियां प्रभु के लिए। धन्यवाद। ठीक है जी। और कोई बात है, कोई गवाही है, कोई सवाल है आज ही के वचन से? टाइम हमारे पास 5 मिनट और है कोई बात रियांश? भैया जैसे कि आपने कहा कि मनुष्य जो होते हैं वो बुरे नहीं होते, व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कि अपनी दूसरों पापी की व्यवस्थाएं हैं। पर अभी मीटिंग में आपने बोला कि जैसे बुरे लोग, मतलब ये बुरे लोग हैं। पर एक जगह तो आपने कहा कि मनुष्य बुरा नहीं होता, व्यवस्थाएं हैं जो बुरी होती हैं। ये चीज़ बुरे लोग अभी बोला मैंने? हाँ, अभी स्टार्टिंग में जो कौन सा शिष्य में समझ नहीं पाया। स्टार्टिंग में जैसे स्टार्ट किया था ना, हाँ, ग्राउंड ऊपर, तो उसमें बोला था आपने क्या बोला था? समझाते हुए जो समझाई। अच्छा, बुरे लोग वो शिष्य संसार की परिभाषा में होता है। वो देखो जो दुनियावी सिस्टम नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे ये देखा था, अरे ये देखो, ये जो झूठ का सिस्टम है, ठीक है, ये सांसारिक सिस्टम है, यहाँ पे होती है। यहाँ बुरा किसको कह देते हैं? जो शराब शरूब पीता है, कामकाज नहीं करता, उसको बुरा कहते हैं, बुरा आदमी। समझ पा रहे हो इस बात को? नशे वशे करता है उसको बुरा कह देते हैं। यहाँ पे कहते हैं बुरा, यहाँ की परिभाषाओं के अनुसार बुरा। यहाँ के हिसाब से वो अच्छा है। कौन अच्छा है यहाँ के हिसाब से? यहाँ के हिसाब से वो अच्छा जो नशा वशा नहीं करता, ठीक है, अपना नौकरी करता, कमाता है, अपना चल रहा है उसका। यहाँ के हिसाब से वो अच्छा है, उसको अच्छा कह देते हैं, उसको बुरा कह देते हैं। वैसे यहाँ में नहीं होता ऐसा कुछ। यहाँ तो धर्मी और अधर्मी होता है बस। एक तो अधर्मी है जो परमेश्वर के स्वभाव से नहीं चल रहा, अब ये और क्लियर हो जाएगा। अधर्मी वो जो परमेश्वर के स्वभाव में नहीं चल रहा, धर्मी वो जो परमेश्वर के स्वभाव के मार्ग पे है, उसे धर्मी कह देते हैं। और उसका तरीका यही है, मसीह में विश्वास है तो वो धर्म के मार्ग पे है। विश्वास अभी नहीं करता
या फिर जानता नहीं है मसीह को, या समझता नहीं है, या अभी तक नहीं उसके जीवन में प्रभु ने अपनी रोशनी दी है, उसको कह देते हैं वो धर्म में। यहाँ अच्छा बुरा नहीं होता, मनुष्य तो मनुष्य है। क्लियर है शिष्य? ये संसार की दुनियावी परिभाषाएं ऐसी होती है। करें फिर प्रार्थना जी, या और किसी की कोई बात है? ठीक है, प्रेयर करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद आज की सारी बातों के लिए। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये सारे वचन हृदय में बस जाएं और फल लाएं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। आपकी आज्ञाओं को और शिक्षाओं को प्रभु ग्रहण करते हैं और हमारे जीवन में अपने आप को हम पर प्रकट करें प्रभु। हम चाहते हैं और स्वीकार करते हैं प्रभु। धन्यवाद। जिस किसी के भी हृदय में जो भी आज के लिए भेंट है या दान जो भी देना चाहता है, वो अपने हृदय में मन में सोच ले, और सोच के जो भी आप बात या प्रार्थना ईश्वर से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं इस समय। धन्यवाद प्रभु, आपने हर किसी की प्रार्थना को सुना है प्रभु, और उनकी भेंट के अनुसार, उनके दान के अनुसार आप उनसे व्यवहार भी कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना और विनती को आपसे मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ठीक है जी, जिसने जो भी सोचा है वो। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया था मेरे प्रभु।